हेलो स्टूडेंट, मैं हरकेश अशोक दुबे। आज मैं आपके साथ 10th मैथ्स 1 लेसन नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस सेट 2.3 डिस्कस करूंगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके गाइज, यहाँ पे हमारा 2.2 प्रैक्टिस सेट ख़त्म होता है। अब हम 2.3 प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले लेट्स लर्न करना पड़ेगा सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे। यह आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 37 पे दिया हुआ है, आप वहां से रेफर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ अ टाइप एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कैन नॉट बी सॉल्व बाय द मेथड ऑफ द फैक्टराइजेशन मेथड। अभी देखिए, अगर कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दिया है, तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए, बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड द फैक्टर ऑफ 2 हुज सम इज 6। हम ऐसा कोई फैक्टर पता नहीं लगा सकते जिसका सम 6 हो। ओके, तो होप सो ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। यानी अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश भी करूं तो मुझे 2 का ऐसा कोई फैक्टर नहीं मिलेगा जिसका सम 6 मिल जाए। ओके, तो इसके लिए हमने एक कंप्लीट स्क्वायर मेथड का मेथड डेवलप किया है, जिसके मदद से आप इस तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है। इसे कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। चलिए फिर शुरू करते हैं। इन सच केस, ऐसे केसेस में कंप्लीट स्क्वायर मेथड आर यूज फॉर द सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन केसेस में हम क्या यूज करते हैं? कंप्लीट स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड प्रोसीड एज फॉलो। अब इन मेथड्स को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉलोइंग प्रोसीजर्स है जिसको हम फॉलो करेंगे। पहला स्टेप है राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी आपको इक्वेशन दिया हुआ है, अब ये मेरा गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज माई गिवन इक्वेशन और ये ऑलरेडी मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा हुआ है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस फॉर्म में ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो क्वेश्चन में ही है। नाउ सेकेंड स्टेप है कंसीडर द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। पहले मुझे कंसीडर करना है पहले 2 टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में। फाइंड द थर्ड सुटेबल स्क्वायर टर्म्स टू मेक द पॉलिनोमियल्स अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर फाइंड आउट करना है थर्ड सुटेबल स्क्वायर टर्म्स को जो मेक करेगा पॉलिनोमियल्स को एज अ परफेक्ट स्क्वायर की तरह। यानी फिर मुझे थर्ड सुटेबल स्क्वायर टर्म को फाइंड आउट करना है। तीसरे एक परफेक्ट सुटेबल स्क्वायर टर्म को मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा जो पॉलिनोमियल्स का एक परफेक्ट स्क्वायर मुझे दे दे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया है, 2 स्टेप्स मेरे हो गए हैं। अब ये मैंने पहले 2 लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स को कंसीडर कर लिया है। ओके, नाउ कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस 6x विथ, अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 6x को मैं कंपेयर कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, और ये 2xy इज इक्वल टू 6x बोल रहा हूँ मैं। देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू क्या आएगी? देखिए यहाँ पे ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे। 2 3 जा 6 होता है। तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली? यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 मिला। हेंस y इज इक्वल टू 3। अब मैं इस y का परफेक्ट स्क्वायर निकाल लूंगा, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल। अब ये वाला इक्वेशन तो परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल नहीं है,
पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल। ये एक परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल है। अब थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि क्या करना है। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, ऐड द स्क्वायर टर्म एंड सब्सट्रैक्ट द सेम। अब मुझे ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देना है उस स्क्वायर टर्म को। अब मैंने परफेक्ट 9 की वैल्यू मैंने डिटरमाइन कर ली है। अब इसको ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है। जब मैं इसे ऐड और सब्सट्रैक्ट करूंगा तो देखिए क्या आएगा वैल्यू, ये कुछ इस तरीके से आ गया ना। नेक्स्ट स्टेप है, राइट द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स। अब मुझे स्क्वायर बना देना है पहले 3 टर्म्स का और लास्ट के 2 टर्म्स का। तो देखिए मैंने इनका स्क्वायर बना दिया जो कि ये आया। अब 9 में से जब 9 में से 2 चले जाएंगे तो -7 आएगा। क्या आएगा गाइज आंसर, -7। अब -7 को मैं क्या करता हूं, अंडर रूट 7 और स्क्वायर ऑफ 7 ले लेता हूं जिससे कि वो 7 ही रहेगा। तो यहां पे मैंने क्या किया है, ये माइनस यहीं से आया, 9 में से 2 चले गए तो 7 हो गया। तो ये अंडर रूट 7 एंड स्क्वायर ले लिया मैंने जिससे कि ये दोनों कैंसिल होके ओवरऑल आंसर 7 ही रहेगा। बस मैंने इसको दोनों साइड पहले 3 को और लास्ट के 2 को स्क्वायर करने के लिए ये ले लिया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप है, फैक्टराइज एंड इक्वेट ईच फैक्टर टू 0। अब इनको फैक्टराइज करना है और इक्वेट करना है 0 तक। तो मैं क्या करूंगा, पहले इनका फैक्टर्स ले लूंगा। देखिए तो ये दोनों आ गए, x प्लस 3 एंड हियर 7। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये a हो गया, ये पूरा मेरा a है और ये मेरा b है क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में है। तो क्या आएगा आंसर, a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर ये मेरा a स्क्वायर है और ये मेरा b स्क्वायर है तो ये क्या हो रहा है, मेरा a प्लस बी हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, a माइनस बी हो रहा है। तो यही फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ओके, तो मैंने इस फॉर्म में इसको ले लिया है। अब इन दोनों को ही मैं 0 के लिए अप्रोच करूंगा। मैंने पहले इस टर्म को 0 के लिए ले लिया, अब इस टर्म को 0 के लिए यहाँ पे ले लिया। तो मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ और इक्वेट कर रहा हूँ दोनों को 0 के लिए। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब लास्ट में क्या बचा है, सिर्फ x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। कैसे आएगा, देखिए ये +7 है, इस तरफ जाएगा -7 हो जाएगा, ये +3 है उस तरफ जाएगा -3 हो जाएगा, ये -7 है उस तरफ जाएगा +7 हो जाएगा, ये +3 है उस तरफ जाएगा -3 हो जाएगा। ओके, तो x की वैल्यू आ गई मुझे। तो मुझे 2 x की वैल्यू मिली है, एक -3 माइनस अंडर रूट 7 -3 प्लस अंडर रूट 7 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये रूट्स हैं मेरे दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये थोड़ा सा ट्रिकी है गाइस, आप लोगों को 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक बार आपने 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कर ली, ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ अब हम प्रैक्टिस सेट 2.3 स्टार्ट करेंगे जो कि टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 39 में दिया हुआ है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब मैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड की मदद से इसे सॉल्व करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टेप्स को फॉलो करना है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, x² प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब मैं कंपेयर कर रहा हूं, देखिए मैंने ये दो साइड के टर्म्स को ले लिया, x² प्लस x। अब यहाँ पे क्या आया, x² प्लस 2xy। अब मैंने इसे कंपेयर कर लिया है, ये देखिए ये x², ये x², इन दोनों के कंपैरिजन वैल्यू क्या आई, 2xy जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया और x जो कि मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। अब क्या होता है कि ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2y इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये x यहाँ पे जाके डिवाइड करेगा तो
1 आएगा आंसर। एंड y इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2। फर्दर y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, y स्क्वायर क्या आया 1/4 आया है, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालता हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर क्योंकि यहाँ से आया ये x और प्लस 1/4 अगर मैं ले लूँ तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है, एक परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है। अब मैं क्या करूँगा, हमारे इक्वेशन में इसको पुट कर दूंगा। सो अब हम इस 1/4 को इस इक्वेशन के बीच में पुट कर देंगे बिकॉज इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल्स। ओके, तो हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया है इक्वेशन में, इसे यहाँ पे लिखा, इसे यहाँ पे लिखा, इसे प्लस एंड माइनस के सेक्शन में यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है और -20 एज सच यहाँ पे लिख दिया है। ओके, ना अब क्या होगा, नेक्स्ट है, अब इन टर्म का मैं स्क्वायर ले लूँगा और इन दोनों का स्क्वायर ले लूँगा। तो इनका स्क्वायर कैसे होगा देख लीजिए आप यहाँ पे, ये तो मेरा नॉर्मल जो हम a प्लस बी होल स्क्वायर के टर्म में है, इसे मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर के टर्म में ले लिया है। आप देख सकते हैं गाइज, आप रिवर्स मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे यही आंसर आता है। ओके, नाउ अब ये 1/4 इसका भी हमें स्क्वायर लेना है। अब क्या होगा, 4/20 80, 80 प्लस 1 डिवाइड बाय 4। हमने यहाँ पे ये किया हुआ है, 4 को पहले मल्टीप्लाई किया इस 20 से तो 80 आ गया। अब जो 80 आया है उसमें मैं प्लस 1 कर दूंगा और ओवरऑल टर्म को डिवाइड बाय 4 कर दूंगा। ओके, देखिए आंसर क्या आता है, तो ये आ गया 81 डिवाइड बाय 4 आ गया। अब 9 9 81 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो मैं इसको इस तरीके से स्क्वायर फॉर्मेट में लिख सकता हूं। ओके, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 9/2 होल स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। अब इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो कैसे आएगा, देखिए, तो ये मेरा a, ये मेरा b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये मेरा a का टर्म, ये मेरे b का टर्म, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ओके, ये मेरा पूरा b है। ओके, ये क्या है b स्क्वायर और ये क्या है a स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी। देखिए ये मेरा a और ये मेरा b और a माइनस बी होता है, तो ये मेरा a और ये मेरा माइनस बी। देयरफॉर आंसर क्या आएगा, चलिए चेक कर लेते हैं। अब इन दोनों को ही मुझे 0 के साथ इक्वेट करना है। फैक्टराइज कर दिया है मैंने, अब मैं इक्वेट करूंगा। इक्वेट करने से पहले मैं डिनोमिनेटर्स के 2 को सिंगल ले लेता हूं, जैसे ये 9 प्लस 1 हो जाएगा। ओके, एंड डिवाइड बाय 2, डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो 9 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, तो एक जगह 10/2 आएगा जो कि आगे चल के 5 बन जाएगा। 10/2 एंड माइनस 8/2, तो क्या हो जाएगा x प्लस 5। देखिए 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8, तो x प्लस 5 एंड x माइनस 4 आ गया। अब दोनों को 0 से इक्वेट कर दिया जाएगा, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होता है। तो x की वैल्यू क्या आई -5 एंड x की वैल्यू आई 4। आंसर क्या आया, -5 4 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रूट्स हैं मेरे दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। ओके, नाउ ये क्वेश्चन नंबर 1 था। थोड़ा सा ट्रिकी है गाइस, अगर आप ध्यान से करेंगे तो आप आसानी से इसमें मास्टर हो जाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, कंपेयर करना है एक्स स्क्वायर एंड 2x को। देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये प्लस 2x है। इसको हम कंपेयर किसके साथ करेंगे, हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy के साथ कंपेयर करना है हमें। इस टर्म को मुझे इसके साथ कंपेयर करना है। चलिए स्टेटमेंट में लिख देता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर, कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस 2x विथ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो आंसर क्या आएगा देखिए, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ पे मेरा 2x है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर मेरा 2xy है। तो इन दोनों को मैंने कंपेयर कर दिया। ये x x कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 आएगा। y की वैल्यू क्या आई, y इज इक्वल टू 1 एंड y स्क्वायर इज ऑल्सो 1। तो जो मेरा y स्क्वायर आएगा वो भी 1 आएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब इसका मैं परफेक्ट ट्राइनोमियल देखूंगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज द परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। और मेरा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब ये जो प्लस 1 है इसे मैं इस इक्वेशन के अंदर डाल दूंगा, प्लस 1 एंड माइनस 1 के फॉर्म में, कुछ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 5। अब अगर मैं इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो मेरे पास देखिए क्या आएगा, पहले तो ये पार्ट आ जाएगा और दूसरा ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका तो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा और यहाँ पे -1 -5 बिकम अ -6। चलिए देखते हैं क्या आएगा। मेरे पास x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड -6 आ गया है। ओके, इज इक्वल टू 0। नाउ x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड अब यहाँ पे मुझे अंडर रूट एंड स्क्वायर लेना पड़ेगा, जिसके वजह से क्या आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल होने पे वैल्यू 6 ही रहेगी, कोई मेजर चेंजेस होंगे नहीं। नाउ अब यहाँ पे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, जो कि होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा टर्म ए है, ये पूरा टर्म बी है। यहाँ पे प्लस और माइनस के फॉर्मेट में मैंने ले लिया है। इसे अब यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे हम। इसे सबसे पहले सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे दोनों को इक्वेट करना है 0 के लिए, तो दोनों के लिए मैंने यहाँ पे 0 ले लिया है। नाउ अब ये -6 इस तरफ जाएगा, +6 इस तरफ जाएगा तो -6 हो जाएगा, और +1 इस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे -6 इस तरफ जाएगा तो +6 हो जाएगा, और +1 इस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो देयरफॉर हमारा आंसर क्या आया, -1 -6 -1 + 6 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही रूट्स हैं मेरे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, m² माइनस 5m इज इक्वल टू -3। तो सबसे पहला एम है हमारा इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना। स्टेप 1, कन्वर्टिंग इनटू अ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो कि है m² माइनस 5m प्लस 3। अब मैं इसका कंपेयर करूंगा, यानी मैं m² माइनस 5m को कंपेयर करूंगा m²। अब देखिए यहाँ पे xy तो मैं ले नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे mn लूंगा। m² माइनस 2mn से कंपेयर करूंगा। तो मेरा स्टेटमेंट क्या होगा, कंपेयरिंग, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने इसे ले लिया है। मेरा स्टेटमेंट बना कंपेयरिंग m² माइनस 5m विथ m2 माइनस 2mn। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे m² की एक वैल्यू क्या आई, -5m, जो कि यहाँ पे ले लिया। दूसरे m² की वैल्यू है -2mn, जो कि मैंने यहाँ पे ले लिया है।
एम गेट कैंसिल, ये एम कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? n इज इक्वल टू -5 बाई -2, जो कि माइनस माइनस कैंसिल होके n इज इक्वल टू 5/2 मिलेगा मुझे वैल्यू। चलिए देख लेते हैं क्या वैल्यू मिली है। n इज इक्वल टू 5/2, जिसका मैं बाद में स्क्वायर ले लूंगा, तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। अब मैं 25/4 को हमारे दिए हुए इक्वेशन में इस जगह पे रख के देखूंगा। आ गया m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 25/4, ये एक परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है। ओके, नाउ अब मैं इसे क्या करूंगा? गिवन इक्वेशन में पुट कर दूंगा। गिवन इक्वेशन में मुझे प्लस और माइनस 25 बाय लेना है। ये मेरा गिवन इक्वेशन है। m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके बीच में मैं स्क्वायर 25/4 को ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कर दिया है। m स्क्वायर माइनस 5 प्लस 25/4 प्लस एंड माइनस 25/4 प्लस 3, यानी ये जो 25/4 है एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस में लेना है इसी इक्वेशन में। इसी इक्वेशन में इस जगह पे मुझे एक बार प्लस और एक बार माइनस के फॉर्म में इस वैल्यू को इंट्रोड्यूस करना है, पुट कर देना है। नाउ अब मैं इसका ब्रैकेट बना लूँगा। ये एक परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है और ये एक अलग से ब्रैकेट, तो ए बी के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाएगा ये इजीली। चलिए देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। ये तो परफेक्ट ट्राइनोमियल था, इसके लिए ये इजीली कन्वर्ट हो गया m माइनस 5/2 होल स्क्वायर में। ओके, अब बचा क्या? यहाँ पे 25/4, यहाँ पे मुझे माइनस में चाहिए, तो ये मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया है। जब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा? 4 3 क्या होता है? 12 माइनस 25 ले लूँगा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 25 माइनस 12/4 हो जाएगा। ओके, चलिए देख लीजिए। तो यहाँ पे -25 माइनस 12/4 इज इक्वल टू 0। अब हमें अगर मैं 25 में से 12 को माइनस कर दूं तो आंसर क्या आएगा? 13 आएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी? 13 की। के बाद हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। देखिए यहाँ पे ले लिया मैंने m माइनस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 13/4 इज इक्वल टू 0। अब 13 का तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं अंडर रूट 13 और होल स्क्वायर ले लूँगा, तो ये 2 और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इन शॉर्ट मुझे 13 ही मिल जाएगा। यानी अंडर रूट और स्क्वायर लेने पे वैल्यू चेंज नहीं होती। डिवाइड बाय 4, अब मैं क्या करूँगा? इसका स्क्वायर ले सकता हूँ आसानी से। देखिए m माइनस 5/2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 2/2, यानी 4 का 2 का स्क्वायर इज 4, तो ये होल स्क्वायर में है। अब ये मेरा ए स्क्वायर हो गया, ये मेरा माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा a प्लस बी एंड a माइनस बी का, विच इज इक्वल टू 0। देयरफॉर चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, एंड दिस कम्स हियर एंड दिस कम्स हियर। अब दोनों को मैं इक्वेट करूँगा 0 के साथ। ये इसके साथ 0 जाएगा और इसके साथ भी 0 जाएगा, और लगा के तो मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब क्या होगा? सिंपल, ये इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस है इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस है इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस है इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो m की मुझे 2 वैल्यू मिली। एक m की वैल्यू मिली 5/2 माइनस अंडर रूट 13/2, m इज इक्वल टू 5/2 प्लस अंडर रूट 13/2। ओवरऑल आंसर क्या आया? ये आया, दोनों में डिनोमिनेटर सेम था, तो मैंने दोनों कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया है। तो आंसर इज 5 माइनस
√3 डिवाइड बाय 2, 5 प्लस √3 डिवाइड बाय 2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही रूट्स हैं हमारे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। ओके गाइस, ये काफ़ी इजी है। एक बार आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो ये आपको एकदम इजी लगेगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9y² माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मुझे इसे सॉल्व करके लेना है। इट इज़ अ कन्वीनियंट टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ 1। ये बहुत आसान हो जाएगा अगर मैं किसी कोएफिशिएंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को टर्म्स ऑफ 1 में कन्वर्ट कर देता हूँ तो। अब मैं इस इक्वेशन को डिवाइड बाय 9 करूँगा। ओके सो अगर मैं इसे 9 से डिवाइड करता हूँ तो 9 9 गेट कैंसिल, यहाँ पे 12/9 एंड 2/9 आ जाएगा। इससे मेरा बेनिफिट क्या होगा गाइस कि ये जो 9 था यहाँ पे, ये जो 9 यहाँ पे है, ये इस 2 से मल्टीप्लाई होके 18 होता है। उसके बाद इसका स्प्लिटिंग करना पड़ता है तो ये माइट डिफरेंट हो जाता। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, डिवाइड कर दिया इक्वेशन को 9 से। अब मैं क्या करूँगा, इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में ले लूँगा, जैसे कि 9 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, तो ये दोनों ही 3 के टेबल से कट जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया 4y/3। ओके एंड ये एज सच नीचे, ये एज सच डाउन। नाउ अब कंपेयर करता हूँ मैं, सिंपल है, ये दोनों को कंपेयर करना है y² माइनस 2yz से। किससे कंपेयर करना है, y² माइनस 2yz से। तो मेरे पास दो टर्म्स आ गए हैं। पहला 2yz इज इक्वल टू 4y/3, देखिए माइनस 2yz इज इक्वल टू माइनस 4y/3। ये y और ये y कैंसल आउट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, दिस 2 एंड दिस 4 गेट कैंसल, तो यहाँ पे 2/3 आएगा। तो z इज इक्वल टू क्या बचा मेरे पास, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 आया। अब मैं अगर z का स्क्वायर ले लूँ तो 4/9 आता है। ओके अब मैं इसे मेरे इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो y² माइनस 4y/3 प्लस 4/9 ये एक परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है। ओके इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। मेरा इक्वेशन क्या है, y² माइनस 4y/3 प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। अब मैं प्लस और माइनस 4/9 को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। देखिए ये जो 4/9 है इसको प्लस और माइनस एक बार लेके इस इक्वेशन के बीच में पुट कर देना है यहाँ पे। ओके तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे आई, ये प्लस भी यहाँ पे आया, ये y यहाँ पे आया, माइनस यहाँ पे आया। ये जो परफेक्ट ट्राइनोमियल के जो हमने z के टर्म फाइंड आउट किए हैं उसे इस जगह पे पुट करना है। ओके प्लस की बिगनिंग के साथ, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद अब हम इसका ब्रैकेट बनाएंगे, ये दोनों का एक साथ पेयर बनाएंगे। फर्स्ट 3 टर्म और लास्ट के 2 टर्म्स का हम पेयर बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे बना दिया। देखिए पेयर बनाने के बाद हमें क्या मिलेगा, इसका वैल्यू आएगा y माइनस 2/3। ओके ये आप एक बार सॉल्व करके देखना एंड ये एज सच रहेगा। अब मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ये दोनों में 9 डिनोमिनेटर में सेम है तो मैं 9 को कॉमन ले लूँगा। हाँ और 4 माइनस अगर मैं 2 करूँ तो आंसर 2 आता है। मेरे पास आंसर कुछ इस तरीके से आया। ये टर्म को सॉल्व करने के बाद 2/9 वैल्यू आ गई है। अब मैं इसका स्क्वायर ले लूँगा, लीजिए 2 का √2 और स्क्वायर ले लूँ तो ये और ये कैंसिल होके आंसर 2 ही आता है। तो मैंने रूट एंड स्क्वायर एक साथ ले लिया है। 3 का स्क्वायर 9 होता है तो यहाँ पे मेरे पास परफेक्ट 9 है। ओके परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ पे a प्लस बी, a² माइनस b² का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा।
कुछ इस तरीके से ये वैल्यू यहाँ पे आ गई और ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई, एक बार प्लस के टर्म में आई, एक बार माइनस के टर्म में आ गई। अब इन दोनों को ही जीरो से इक्वेट कर लेता हूँ, बाकी सारी फिनोमिनॉन सेम है, बस स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, उसके बाद तो ये बहुत ही इजी है। 2.3 काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, बस थोड़ा सा ट्रिक है जहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बार आपने वहाँ पे ध्यान दे दिया तो आसानी से आप इस पूरे सम को सॉल्व कर लेंगे। ओके ना, फिर क्या आता है y इज इक्वल टू, अब देखिए ये दोनों इज इक्वल टू को इस तरफ जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2/3 माइनस अंडर रूट 3/2 एंड y इज इक्वल टू 2/3 प्लस अंडर रूट 2/3। ये वैल्यूज मुझे मिल गई। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने एक कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया है दोनों के लिए। सिमिलरली इसके लिए भी किया है, एक माइनस के टर्म में आया है, एक प्लस के टर्म में आया है। तो मेरा ओवरऑल आंसर क्या आया है, आंसर 2 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 3, 2 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, रूट्स हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ये भी काफ़ी इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 2y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे देखिए 2 है, इस 2 को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, वही जो हमने लास्ट टाइम किया था, डिवाइड बाय इसे 2 करेंगे। जैसे ही मैं डिवाइड बाय इसे 2 करता हूँ तो 2 2 गेट कैंसल, 9 डिवाइड बाय 2 एंड 5 डिवाइड बाय 2। ओके, चलिए इसे प्रॉपर मैनर में मैं लिख देता हूँ। डिवाइडिंग बाय 2 मुझे क्या मिला वैल्यू, y स्क्वायर प्लस 9y बाय 2 एंड ये 5 हो जाएगा, तो क्या आएगा 5, ओनली 5, 2 5 जा 10, वाई स्क्वायर प्लस 9y बाई 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट टर्म में क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा, इस टर्म को मैं कंपेयर करूँगा वाई स्क्वायर प्लस 2yz के साथ। ओके, चलिए इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग वाई स्क्वायर प्लस 9y बाई 2 विथ वाई स्क्वायर प्लस 2yz। ओके, नाउ अब क्या आएगा, 2yz इज इक्वल टू 9y बाय 2। ओके, तो ये मुझे कैंसल आउट करना है, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, देखिए ये 2 यहाँ पे है, ये 2 इस 2 को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, दिस 2 कम्स हियर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम ऑफ 4। ये y इसको कैंसिल कर देगा, तो z इज इक्वल टू मुझे 9/4 आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू 9/4। कुछ इस तरीके से। अब मैं z का स्क्वायर ले लूंगा तो 81/16 मिलेगा। ओके, 9 का स्क्वायर इज 81, 4 का स्क्वायर इज 16। अब मुझे यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म मिल गया है। परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 9y बाई 2 प्लस 81/16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। ये एक परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है। अब मैं इसे हमारे इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर दूंगा। ये हमारा गिवन इक्वेशन, आफ्टर सॉल्व करने के बाद हमें यही इक्वेशन मिला था, वाई स्क्वायर प्लस 9y बाई 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब मैं बीच में इस वैल्यू को प्लस और माइनस पुट कर दूंगा। देखिए सिमिलरली जैसा मैंने यहाँ पे कर दिया है, वाई स्क्वायर प्लस 9y बाई 2 प्लस 81/16 माइनस 81/16 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ अब हमें क्या करना है, इनको परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में ले लेना है, यानी फर्स्ट 3 टर्म्स एंड लास्ट के 2 टर्म्स को लेके मुझे आगे फंक्शन परफॉर्म करना है। तो जो मेरे फर्स्ट के 2 टर्म्स हैं उनसे क्या बनेगा, y प्लस 9/4 होल स्क्वायर एन 81 से ये मुझे लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। इसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, जिससे वैल्यू क्या आएगी 81/16 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज। आपको एक बार प्रॉपर वे में लिख के दिखा देता हूँ।
ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, y प्लस 9/4 होल स्क्वायर माइनस 81/16 माइनस 5। अब ये जो 16 है वो इस 5 से मल्टीप्लाई होगा और ये जो वैल्यू आएगी उसमें फिर 81 में से माइनस होगा। तो क्या होगा, देखिए 16 5 जा 80। ओके, तो क्या होगा 81 माइनस 80 डिवाइड बाय 16। तो आंसर क्या आएगा 1/16 आएगा। आंसर क्या आएगा 1/16। ये देखिए मैंने इस फॉर्मेट में लिख लिया है। अब ये 16 5 जा 80 हो गया, 80 में माइनस कर दो 81 में से, आंसर क्या आएगा देखो 1/16। अब मैं इसका स्क्वायर ले लूँगा, स्क्वायर लूँगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4। तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ y प्लस 9/4 स्क्वायर माइनस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये मेरा a स्क्वायर हो गया, ये माइनस मेरा b स्क्वायर हो गया। अब a स्क्वायर और b स्क्वायर को जब मैं माइनस कर दूंगा इसका आंसर क्या होता है a माइनस a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये आंसर आता है, मैंने इसका a माइनस बी एंड a प्लस बी के फॉर्मेट में ले लिया। देखिए ये मेरा a, ये मेरा b प्लस के टर्म में, ये a ओके एंड ये b माइनस के टर्म में। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे, जो हमारा डिनोमिनेटर है 4 4 दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया। ओके नाउ 9 प्लस 1 10 हो जाता है और 9 माइनस 1 8 हो जाता है। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास y प्लस 10/4 एंड y प्लस 8/4 यानी y प्लस 10/4 एंड y प्लस 8/4, ये दो वैल्यूज आ गई हैं मेरे पास। ना अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हियर इन दोनों को ही इक्वेट करना है जीरो के साथ, जीरो से इनको इक्वेट कर दिया जाएगा। तो y प्लस 10/4 इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस 8/4 इज इक्वल टू 0। पहले ये 4 वहाँ जाएगा, ओके तो ये पूरा टर्म प्लस है उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, ये पूरा टर्म प्लस है उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। तो वैल्यू क्या है y इज इक्वल टू माइनस 10/4 एंड y इज इक्वल टू माइनस 8/4। फर्दर अब ये दोनों ही 2 के टेबल से जाते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और ये फर्दर कट होके 2 हो जाता है, तो -2। आंसर क्या आएगा यहाँ पे, y की वैल्यू एक -5/2 आई और एक -2 आई, देयरफॉर माय आंसर इज -5/2 -2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही रूट्स हैं मेरे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे ऑलरेडी ये दिया हुआ है गाइस, इस पे हम ज़्यादा ये नहीं करने वाले, काफ़ी इजी सा है। ये देखिए ये मेरा क्वेश्चन है 5x² इज इक्वल टू 4x प्लस 7। इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के बाद मैं पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय 5 कर देता हूँ। पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय 5 करने के बाद मेरे पास क्या आया, x² माइनस 4x बाय 5 एंड माइनस 7/5 इज इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपेयर करते हैं x² माइनस 4x बाय 5, उसको x² माइनस 2xy के साथ मैं कंपेयर कर लेता हूँ। कंपेयर करने के बाद देखिए मुझे क्या वैल्यू मिलती है, -2xy इज इक्वल टू -4/4x बाय 5। अब देखिए यहाँ पे ये जो x है ये x कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली, 4 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू मुझे मिलती है 2/5। ओके, क्योंकि 10 आया है, यहाँ पे क्या आएगा देखिए, ये 2 इससे आप कैंसिल भी कर सकते हो, तो 2 आ गया और नीचे 5 आ गया, तो वैल्यू क्या मिली, माइनस माइनस कैंसिल, 2/5। y इज इक्वल नथिंग बट 2/5। ओके, देयरफॉर y² इज इक्वल टू 4/25। अब ये मेरा एक x² माइनस
4x/5 प्लस 4/5 ये एक परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है। परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल को हम हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में पुट कर देंगे, x² माइनस 4x/5 माइनस 7/5। अब यहाँ पे मैं 4/25 एक बार प्लस में ले लूँगा, एक बार माइनस में ले लूँगा। याद रखना है वो इन दोनों टर्म्स के बीच में आना चाहिए। यहाँ पे अगर आप कहीं पे भी डालोगे तो परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगी, आपको फिर से रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इनका ये दो फॉर्म्स कंसीडर कर लेता हूँ। ओके, नाउ क्या आएगा यहाँ पे, देयरफॉर x माइनस 2/5 होल स्क्वायर माइनस 4/25 प्लस 7/5। अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पे 4 प्लस 7/5 दिया है, 4/25 प्लस 7/5 है गाइस। अब मुझे अगर इसे सॉल्व करना है तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 7 को डिवाइड बाय 5 कर देता हूँ, जिससे कि जो मेरा आंसर है वो कुछ 7 डिवाइड बाय 5 का आंसर 1.4 आता है। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और 1.4 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 25 से तो आंसर जो है मेरा वो 35 आता है। ओके, तो एक्चुअल में ये हुआ कैसे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ओके, तो इसे राइट डाउन कैसे करना है, ये जो मेरा टर्म है इसको मैं पहले आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है 4/25 प्लस 7 डिवाइड बाय 5 की वैल्यू मैंने आपको बताई 1.4 होती है, तो उस 1.4 को यहाँ पे लिख लेना है। अब इस 1.4 से ये 25 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 35। तो 35 प्लस 4 हो जाएगा और डिवाइड बाय 25 हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, देखिए यहाँ पे हमारे पास आंसर आया है 4 प्लस 35 डिवाइड बाई 25। फर्दर ये टर्म ऐसे ही नीचे आया। अब देखिए अगर 35 में मैं 4 को ऐड कर देता हूँ तो आंसर क्या आता है 39/25। देखिए 25 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5, लेकिन 39 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं अंडर रूट इसे ले सकता हूँ, अंडर रूट 39, और उसके ऊपर बाद में स्क्वायर भी लगा सकता हूँ। तो देखिए क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे आ चुका है x अंडर रूट x प्लस 2/5 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 39 स्क्वायर बाय 5। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को a प्लस बी के फॉर्मेट। अब देखिए गाइज ये मुझे दिख रहा है कि ये मेरा a स्क्वायर है, ये मेरा b स्क्वायर है। ओके, इनका आंसर क्या आता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। इस फॉर्मेट में मैं इसे लिख लूँगा, ठीक है। अब इसे कैसे लिखना है देखते हैं, ये मेरा a, ये मेरा b। ओके, प्लस के फॉर्मेट में एक बार a और एक बार b माइनस के फॉर्मेट में, a माइनस बी a प्लस बी। ओके, नाउ फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसे ज़ीरो के साथ इक्वेट कर लूँगा दोनों ही इक्वेशंस को। देखिए एक बार ज़ीरो इसके लिए, एक बार ज़ीरो इस ब्रैकेट के लिए, और लगा के यहाँ पे मुझे और की वैल्यू का यूज़ करना है। अब क्या होगा कि ये जो प्लस का टर्म है वो इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये पूरा टर्म इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। दोनों साइड सिमिलर फंक्शन मुझे परफॉर्म करना है जो अब तक हम परफॉर्म करते हुए आए। तो उसके साथ हमें x इज इक्वल टू 2/5 माइनस अंडर रूट 39/5 मिलेगा, और x इज इक्वल टू 2/5 प्लस अंडर रूट 39/5 मिलेगा। ओके, तो मेरा ओवरऑल आंसर क्या आएगा, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद 5 आ जाएगा। तो मैं आंसर कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, ANS आंसर 2 माइनस अंडर रूट 39/5 2 प्लस अंडर रूट 39/5 आर द रूट्स ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही है रूट्स गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। गाइस आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।